शिप्रा झा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां दामाद ने सास को गोली मार दी है। दामाद ने अपनी सास को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और बताया जा रहा है कि दामाद सास पर जब गोलीबारी किया और उसके बाद मौके से फरार हो गया। मौके पर ही सास की जान चली गई। कड़वा थाना क्षेत्र चैनपुर के जटवलिया की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। मृतक सास की पहचान राजकिशोर शाह की पत्नी गायत्री देवी के रूप में की गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दामाद फरार हो गया है। चैनपुर पुलिस अब उसकी तलाश में जुट गई है। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई है। महिला समेत 4 लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बड़े भाई ने ही छोटे भाई को मारा है। बड़े भाई ने फरसा से वार कर छोटे भाई को जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारिसनगर के धुरलक की एक घटना बताई जा रही है। जख्मियों की पहचान सुनील कुमार राय, शंकर राय, ललित राय और सरिता देवी के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि 6 धूर जमीन के लिए काफी लंबे समय से दोनों भाई के बीच विवाद चल रहा था और इसी दरमियान बड़े भाई ने छोटे भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। अगली खबर बाढ़ से है, जहां मोकामा पुलिस ने कोड़ा गैंग के लिए बड़ा खुलासा किया है। मोकामा पुलिस की गठित स्पेशल टीम ने 4 लाख रुपए के साथ कोड़ा गैंग के सरगना राजा यादव को गिरफ्तार कर लिया है। 26 मई को हुई लूट की घटना का महज 12 घंटे के अंदर में उद्भेदन करने के लिए पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। और मोकामा थाना अध्यक्ष रामप्रीत कुमार ने बताया कि राजा यादव के घर से 4 लाख रुपए बरामद किए गए। बाकी के पैसे की रिकवरी और दूसरे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। गोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति जो पीछे बैठा हुआ था, राजा कुमार, पिता का नाम बुल्लो यादव, नया टोला जुराबगंज कोढ़ा का व्यक्ति था। उसके घर पे छापेमारी करने के बाद 4 लाख रुपया बरामद हुआ। वही लूटी हुई बरामद जो थी वही थे और वो व्यक्ति वहां से फरार हुआ। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात में प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी धाम पहुंचे, जहां अंबाजी मंदिर ट्रस्ट के पुजारियों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कुमकुम का तिलक लगाकर और अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने माता जी के मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाया और गणपति जी के दर्शन किए। इस अवसर पर अंबाजी मंदिर के प्रशासक सिद्धि वर्मा ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को स्मारक के रूप में माता जी की छवि भेंट की और माता जी के सिंहासन पर भट्टा जी महाराज का आशीर्वाद लिया। जय गुजरात, बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे। सनातन धर्म की शुरुआत आज से यहाँ होगी। यूं मान करके चलिए बहुत पहले से हो गई है। बस गुजराती स्नेह को पाकर के सबको जगाने आए हैं और हनुमान जी से जोड़ने आए। प्रार्थना करेंगे भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए और सबको सद्बुद्धि आ जाए। आप भी सपोर्ट करना। बाढ़ में गुलाबबाग ट्रांसपोर्ट नगर के NH 31 किनारे कचरा फेंके जाने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कचरे में आग लगाए जाने से दिन भर जहरीला धुआं रहता है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि आसपास के सभी पेड़ सूख गए हैं। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है। पर्यावरण विभाग ने 1 सप्ताह में कचरा हटाने की बात नगर परिषद से कही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिरुद्ध कुमार। मुख्यमंत्री के जल जीवन हरियाली को ठेंगा दिखा रहा बाढ़ का नगर परिषद। आपको दिखा रहे हैं कि आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, कचरा का अंबार लगा हुआ है और इस कचरे के अंबार में धुआं निकल रहा है। ये NH 31 के ठीक बगल में है और काफी लंबा परिसर में फैला हुआ है। और इस कचरे से नुकसान के रूप में दिखा रहे हैं कि यहाँ 3-4 पेड़ मौजूद था जो पूरी तरह से झुलस गया है, या ये कहें कि पेड़ पूरा जल गया, जो हरियाली योजना को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे साथ अजय यादव है। इन्होंने कई जगह पत्र लिखा, उनसे पूछते हैं क्या क्या लिखा और क्या उसका कार्रवाई हुआ। मैंने
जब ये यहाँ पर कचरा गिराना डंपिंग करना शुरू किया नगर परिषद, तो मैंने मौखिक तौर पर उनसे एग्जीक्यूटिव साहब से कंप्लेन किया कि सर यहाँ हम लोग ग्रामीण हैं, ग्रामीणों के बीच में आप कचरा डाल रहे हो, इसके धुएं से, इसके गैस से, इसके बदबू से हम लोग का जीना दुश्वार हो जाएगा। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव साहब का कहना था कि हम कहाँ कचरा डालें, आप ही बता दीजिए, आप ज़मीन बताइए, हम वहाँ कचरा डालेंगे। मैंने कहा उनसे कि सर ये नगर परिषद का चेयरमैन और ये आप लोग तय कीजिए कहाँ गिराइएगा। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास ज़मीन नहीं है तो हमारे घर में आप कचरा लाकर डाल दीजिएगा। क्या है कचरा से क्या समस्या हो रहा है? समस्या है सर, पूरा तकलीफ होता है, यहाँ बैठना नहीं दुर्लभ हो गया। हम लोग का मालिक है ट्रांसपोर्टर, और बीमार है, घर में है। यानी कि ये आसपास का जितना भी इलाका ट्रांसपोर्ट एरिया के नाम से जाना जाता है और यहाँ दिन भर में करीब 100 से 200 ट्रांसपोर्टर जो है अपना व्यापार करते हैं, लेकिन आज की स्थिति में इस कचरे के अंबार के कारण ट्रांसपोर्टर जो है इस जगह को छोड़ रहे हैं। नगर परिषद जरूरत है कि नगर परिषद जल्द से जल्द इस कचरे को NH किनारे से हटाए ताकि लोगों का जीवन हरियाली हो। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। राजधानी रांची का कई इलाका ड्राई जोन घोषित होने के बाद पानी की किल्लत से जूझ रहा है। रांची के विद्यानगर के रहने वाले विनोद कुमार सिन्हा टेम्पो चलाकर अपने घर का लालन पालन करते हैं, पर पानी जुटाने की वजह से उनकी कमाई मारी जाती है। दरअसल सुबह के वक्त जब स्कूली बच्चों को स्कूल छोड़ पैसे कमाने का वक्त होता है, उस वक्त वो अपने टेम्पो का इस्तेमाल खुद के लिए पानी की ढुलाई के लिए करते हैं। विनोद बताते हैं कि वो हर रोज दिन में 2 बार धुरवा गोल चक्कर से पानी लेकर आते हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। राजधानी रांची में इंसान तो इंसान, पानी भी टेम्पो पर सवार होकर जाता है। दरअसल पानी का किल्लत राजधानी रांची का कई क्षेत्र झेल रहा है और अभी हमारी नजरें जिस जगह पर पड़ी है वो एक टेम्पो है और टेम्पो में 2 डब्बे हैं। इस 2 डब्बे की कहानी यह है कि ये करीबन 3 से 4 किलोमीटर तय कर उस इंसान के घर में जाता है जिसे कि पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। सामने टेम्पो चलाने वाले जो भैया हैं वो बताते हैं कि सुबह और शाम 2 टाइम तो उनका पानी ढोने में चला जाता है। बस ऐसे ही पानी ढोने में चला जाता है। एक ट्रिप शाम को पानी ढोने में चला जाता है। तो कमाई आपका मर जाता है? कमाई तो मर जाता है भैया, लेकिन बाल बच्चा है तो क्या करना है। पानी तो कितना लीटर पानी इसमें ले जाते हैं? 60 लीटर का गैलन है। 120 लीटर में हो जाता है? नहीं, शाम को फिर 120 लीटर ले जाते हैं। पानी लोड कर लाया जाता है, फिर घर तक पहुंचाया जाता है, तभी ये किसी दूसरे काम में जा पाते हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। सीतामढ़ी में नगर निगम की लापरवाही से विद्युत शवदाह गृह और मुक्तिधाम का निर्माण पिछले लंबे अरसे से अधर में है। सरकार की ओर से पैसा उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है। लोग निजी स्तर पर संचालित शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश रंजन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के नगर निगम के बाईपास मुहल्ले में और मैं आपको एक सरकार की लापरवाही की तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। यह जो मुक्ति धाम है यह स्थानीय लोगों के सहयोग से पिछले लंबे अरसे से संचालित किया जा रहा है और शहर के कुछ परिवारों के द्वारा इस मुक्ति धाम का निर्माण किया गया है और इस मुक्ति धाम में आम लोग जो है यहाँ आते हैं और जो अपने परिजनों का दाह संस्कार करते हैं। और नगर निगम की लापरवाही की दूसरी तस्वीर ये है कि नगर निगम को मुक्ति धाम और विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कराना था, लेकिन यह योजना पिछले 3 सालों से अधर में लटकी हुई है। बिडको के द्वारा 4 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि आवंटित कर दी गई है और बुडको को इसका निर्माण कराना है और न तो नगर निगम को इस मामले में किसी तरीके की दिलचस्पी है और न ही बुडको के द्वारा समय अंतराल के भीतर मुक्ति धाम और विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कराया जा रहा है। और रही बात तो आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुक्ति धाम का निर्माण नहीं होने से और विद्युत शवदाह गृह का निर्माण नहीं होने से लोगों को अंतिम संस्कार करने में भारी परेशानी झेलनी पड़ती है और लोगों को लंबी दूरी तय करके दूसरे जगहों पर जाना पड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए बाबा, कितनी परेशानी होती है अगर ये व्यवस्था नहीं व्यवस्था नहीं होता तो बहुत परेशानी रहता। कहीं कोई लाश जलाने का कोई जगह नहीं है। अच्छा। जगह भी है तो उसमें व्यवस्था नहीं है। जैसे कोई नदी किनारे जाते हैं तो कोई भव्यपुर जाते हैं और कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग यहीं पर आते हैं? हाँ, हम लोग तो यहीं पर आते हैं। तो किसके द्वारा ये मतलब कहाँ से इस सब संचालित होता है? शहर के लोग? मरवाड़ी समाज और कुछ बिहारी समाज मिलकर इस चीज को जमीन लिए, जमीन लेकर सब सारी पेड़ पौधा लगाए, बाउंड्री वगैरह किए और सबसे ये व्यवस्थित है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ विशंबर झा।
आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी शहर का यह बाईपास नगर का मोहल्ला है, जहां पर स्थानीय लोगों के सहयोग से मुक्ति धाम का निर्माण किया गया है, जहां आकर लोग अपने परिजनों का दाह संस्कार करते हैं और यहां पर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन सरकार की लापरवाही ये है कि राशि आवंटित होने के बाद भी मुक्ति धाम का निर्माण नहीं हो रहा है, विद्युत शवदाह का निर्माण नहीं हो रहा है, जिसके कारण आप लोगों में निराशा का भाव है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। पटना जंक्शन पर उप मुख्य टिकट निरीक्षक के पद पर कार्यरत एथलेटिक्स खिलाड़ी अंजू कुमारी का चयन एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मीट में हुआ है। फिलीपींस में होने वाले एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियन मीट में 2023 में चयन के बाद अंजू कुमारी बेहद उत्साहित और काफी खुश हैं। अब तक 143 स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं और इस होनहार एथलेटिक्स की कई सारे सपने भी हैं और लगातार मेहनत कर पसीना बहाती हैं ये और घंटों घंटों मैदान में प्रैक्टिस करती हैं ताकि अपने सपने को ऊंची उड़ान दे सके और इसलिए सरकार से भी ये मदद चाहती हैं, क्योंकि अंजू कुमारी का चयन अभी फिलहाल एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियन मीट में हुआ है और फिलीपींस में ये मीट होने वाला है जिसमें अंजू कुमारी पहुंचने वाली हैं और इसके साथ ही अंजू कुमारी अब तक 143 स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। जमशेदपुर में धालभूमगढ़ प्रखंड के जोन बोनी पंचायत के लोग जल के लिए हर दिन जंग कर रहे हैं। गर्मी हो या फिर बरसात, पूरे साल भर गांव के लोगों को स्वर्ण रेखा नदी के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यहां ना तो चापाकल की व्यवस्था है और ना ही कुआं। पेयजल के लिए एक टोला से दूसरा टोला कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस नदी तक आने जाने के लिए जो रास्ता है उसमें उतार चढ़ाव तो है ही, साथ ही हर दिन अपने और अपने परिवार की प्यास बुझाने के लिए इन महिलाओं को जंगल झाड़ियों से भी गुजरना पड़ता है। तकलीफ है सर हम लोग का गांव में। जैसे हुआ 12 महीना में बारिश का दिन में हम लोग को पानी का सुविधा ज़्यादा मतलब तकलीफ होता है। क्या करते हैं, बारिश का टाइम में तो नदी का पानी भी कचरा हो जाता है। उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं, खेती में तो पानी रहता है तो खेती का कोना में हम लोग एक तो गड्ढा खोदते हैं और वहीं से पानी लेके आते हैं, खाना उना वहीं से बनाते हैं और वही पीने का पानी बनाते हैं हम लोग। पानी को लेके तो बहुत ही समस्या है, क्योंकि हम लोग 12 महीने हम लोग नदी के भरोसे में रहते हैं। नदी का पानी में हम लोग का सब चलता है, खाना पीना, और हम लोग का धोने के लिए भी वहीं का व्यवस्था, वहीं से हम लोग लाते हैं। पानी को लेकर बहुत समस्या है हम लोग का यहाँ। एक चापाकल भी नहीं है, कुआं भी नहीं है, और बारिश के टाइम में तो बहुत समस्या होता है। वही नदी के पानी ही पी रहे हैं हम लोग, और आने जाने का रास्ता भी बहुत ये ऊंचा नीचा आप मुश्किल से ढो के उठाना पड़ता है। और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए पानी के लिए कितना जद्दोजहद यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। एक तो कई किलोमीटर तक चलकर नदी के पास पहुँचना होता है और वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता भी जो है वो काफ़ी जोखिम भरा हुआ रास्ता है। जंगल झाड़ियों से गुजरते हुए महिलाओं को वहाँ पहुँचना पड़ता है। सुबह से ही ये लंबी लाइन जो है नदी किनारे देखने को मिलती है और सिर्फ ये आज की हालत नहीं है, बल्कि जो लोग बता रहे हैं वो साल के 12 महीने भी इसी नदी पर निर्भर होते हैं, क्योंकि इनके गांव में ना तो कुआं है, ना ही चापा कल बना हुआ है और ना इनकी सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी या सरकार का नुमाइंदा यहां पहुंचता है जिससे ये अपनी दुख को बता भी सके। आप इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से यहाँ के लोगों का जीवन यापन हो रहा होगा।
नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से विपक्षी एकता पर जमकर निशाना साधा है। विपक्षी एकता को भ्रष्टाचारियों की जमात बताते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि विपक्षी एकता मजाक बनकर रह गया है। सारे भ्रष्टाचारी एक दूसरे से गलबहियां कर रहे हैं। ये विपक्षी एकता इसका नाम मत दीजिए, ये भ्रष्टाचारियों की एकता है। ये भ्रष्टाचारी की जमात एक साथ मिलजुल रहे हैं, गलबहियां कर रहे हैं। सोशल साइट पर देसी पिस्टल के साथ युवक की तस्वीर वायरल होने के बाद गोपालगंज पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से देसी पिस्टल, 2 कारतूस और मोबाइल जब्त किया गया है। गिरफ्तारी युवक की पहचान सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के भुदसी गांव निवासी शिवनाथ राय के बेटे मंटू कुमार के रूप में की गई है। सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि भुदसी गांव के मंटू कुमार का हथियार के साथ एक वीडियो 27 मई की शाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद उसके घर पर छापेमारी की गई और हथियार के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में गिरफ्तार युवक ने बताया कि उसने हथियार के सप्लायर से देसी पिस्टल खरीदी थी। पुलिस हथियार के सप्लायर की तलाश में जुट गई है। मीडिया पे कुछ दिनों से एक वीडियो क्लिप और फोटो वायरल हो रहा था, जिसके सत्यापन के लिए एसएचओ मोहम्मदपुर और उनकी एक टीम गठित की गई थी कि इसको जांच करें। इसी क्रम में कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ कि मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में बुदसी गांव के आसपास वो लड़का देखा गया है। उसी के लिए छापेमारी की गई और इस लड़के को अरेस्ट किया गया, जिसके पास से एक देसी पिस्टल और साथ ही 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया। राजधानी पटना समेत बिहार के 28 जिलों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। तेज धूप लोगों को एक बार फिर से परेशान कर रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही थी, लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन अगले 5 दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इस पर और अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा। राजधानी पटना समेत बिहार के 28 जिलों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। जो कुछ दिनों से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही थी, लेकिन कल से एक बार फिर से तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है और अगले 5 दिनों तक मौसम का यही हाल रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से मिल रही जानकारी के मुताबिक अगले 5 दिनों तक गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि अगले 5 दिनों तक तापमान में और बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। सुबह सवेरे से ही लोगों को गर्मी सताने लगी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों की हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही थी, लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन कल से एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पटना समेत प्रदेश के 28 जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि आई है। कल की अगर हम बात करें तो 40.3 डिग्री सेल्सियस के साथ राजधानी पटना में मौसम का जो हाल है यही रहा। वहीं औरंगाबाद में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया था। पटना में 2.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई थी, जिसके साथ ही 38.0 डिग्री सेल्सियस राजधानी पटना में जो तापमान है वो पहुंच गया था। पिछले कुछ दिनों से गर्मी से लोगों को राहत मिल रही थी, लेकिन कल से मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। तेज धूप सुबह से ही लोगों को परेशान कर रही है। आने वाले दिनों में हीट वेव यानी लू भी चल सकता है, लू का असर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आज सुबह सवेरे से ही तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है और आने वाले कुछ दिनों में मौसम का यही हाल होगा। राजधानी पटना समेत 28 जिलों में लोगों को गर्मी परेशान करेगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और झारखंड में भी मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। झारखंड में आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन के लिए आंधी का अलर्ट है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में ठनका गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज सहित कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।